नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में न्यूज 18 के कृषि कानून पर सर्वे, आरजेडी की बैठक और शराब तस्करों के नए हथकंडे की बात होगी। मगर सबसे पहले बड़ी खबर नालंदा जिले के पावापुरी से है, जहां गुस्साए लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने बस को बकरा गांव के आस-पास आग लगाई है। आपको बता दें कि बेकाबू बस ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए और बस को आग के हवाले कर दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार अंजनी कुमार बिहार शरीफ से नवादा की ओर जा रहा था, तभी यात्रियों से भरी बस ने उसे रौंद दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार की जान ली। उसके बाद लोगों का गुस्सा किस तरह से भड़का, और लोगों का गुस्सा इस तरीके से भड़का कि लोगों ने गुस्से में उस बस में आग लगा दी। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस धू धू कर जलकर खाक हो गई। पुलिस बल की तैनाती मौके पर की गई है ताकि लोग और ज्यादा उग्र ना हो। लोगों को समझाया बुझाया गया, लेकिन लोग बस में आग लगा चुके थे। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तो गुस्साए लोगों ने किस तरीके से अपने गुस्से को निकाला। एक तेज रफ्तार बस जिसमें यात्री सवार थे, उसने एक बाइक सवार अंजनी कुमार को कुचल दिया। अंजनी कुमार की मौत हो गई। उसके बाद स्थानीय लोग नाराज हो गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि बस काफी तेज रफ्तार में चलती है, रफ्तार इतनी तेज होती है कि उस रफ्तार को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि आज आखिरकार लोगों का गुस्सा फूटा। और गुस्से के बाद क्या हुआ, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब बात गोपालगंज पुलिस की करते हैं, जिसका ऐसा बेरहम चेहरा सामने आया है। गोपालगंज से आए एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से गोपालगंज पुलिस के दो जवान एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। युवक की पिटाई पुलिस वालों ने तब तक की जब तक उसके सिर से खून नहीं निकल गया। मामला नगर थाना के साधु चौक का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़के का नाम मोइनुद्दीन है और वो नगर थाना के साधु चौक वार्ड नंबर 3 का निवासी है। युवक पर आरोप है कि वो स्मैक का कारोबार करता है और पुलिस को सूचना मिली थी कि इस युवक के पास स्मैक है। इस सूचना को लेकर पुलिस उसे पकड़ने गई हुई थी। युवक के पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। स्मैक की बरामदगी के बाद पुलिस जब लड़के को गिरफ्तार कर ले जाने लगी, तो उसकी बहन और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसे छुड़ाने लगे। नगर थाना पुलिस का यह वीडियो किसी ने घटनास्थल से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। विरोध करने पर पुलिस सख्त हुई। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन पुलिस की सख्ती इतनी ज्यादा थी कि पुलिस ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटते रहे जब तक उसके सिर से खून नहीं निकल गया। कुछ मत बोलिए, सुनो। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये युवक जो है वो स्मैक का कारोबार करता था। 10 पुड़िया स्मैक भी बरामद किए गए हैं। उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर थाने ले जाना चाहती थी, लेकिन इस युवक ने उस गिरफ्तारी का विरोध किया। उसके परिवार वालों ने गिरफ्तारी से रोकना चाहा, जिसके बाद ये बवाल हुआ। बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू हो, इसके लिए आज बिहार के आला अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों ने शपथ ली कि वो शराब से खुद भी दूर रहेंगे और शराब के नजदीक आने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जाहिर है पुलिस वालों की शपथ यह साबित करती है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं मानकर चल रही है कि कानून को लागू करवाने में सख्ती नहीं बरती जा रही है। आज दिनांक 12/20 को सरदार पटेल भवन के प्रांगण में
पुलिस वालों ने शराब से तौबा करने की शपथ दोहराई। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद आज सभी थानों में शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। दिन के 11 बजे सभी पुलिस वालों ने शराब न पीने की शपथ ली। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून के सख्ती से पालन को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद आज सूबे के सभी पुलिस कर्मियों ने शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की कस्में खाई। समय समय पर उसको अपने अंदर रीइंफोर्स करना, उसका समावेश करना जरूरी है, ताकि इस अत्यधिक जो महत्वपूर्ण काम है उसको हम भूल ना जाएं और जो हमसे अपेक्षित जो हमसे इस प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लगातार नियम अनुसार करते रहें। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में चोरी छिपे शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ज्यादातर मामलों में पुलिस शराबबंदी कानून को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। लिहाजा बिहार पुलिस का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम से पुलिस कर्मियों को नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि शराबबंदी के लिए पुलिस कर्मियों ने ऐसी शपथ पिछले साल भी खाई थी। पिछले साल भी हुआ था। डीजीपी महोदय पिछले बार जो थे हमारे श्री गुप्तेश्वर पांडे सर जी, उन्होंने कराया था और हमारे डीजीपी नए महोदय जो अभी हुए हैं उन्होंने भी ये कराया है। इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और लगता है कि हमारे जो कप्तान हैं उन्होंने जब इस काम को किया है तो हम लोग भी उनके साथ साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। उम्मीद है कि शराबबंदी की शपथ के बाद शराब माफिया पर शिकंजा कसेगा और नशा मुक्त बिहार का सपना साकार होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद होने का दावा भी करती है, लेकिन तस्कर एक से बढ़कर एक तरकीब खोज निकालते हैं। आज हम आपको शराब तस्करी की ये एक ऐसी तरकीब दिखाने जा रहे हैं जिसे या तो आपने देखा नहीं होगा या फिर देखा भी होगा तो फिल्मों में ही देखा होगा। कटिहार की ये तस्वीरें हैं जहां पर उत्पाद विभाग की मुस्तैदी से 5 शराब तस्कर पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनके पास से शराब बरामद किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पकड़े गए सभी तस्करों के पास से 112 शराब के टेट्रा पैक मिले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तस्करों ने अपने पेट से बांधकर शराब को छुपा कर रखा हुआ था ताकि किसी को कोई शक ना हो। आप देख सकते हैं कि कैसे सेलो टेप के जरिए तस्करों ने अपने बॉडी से शराब की बोतलों को चिपका रखा था, लेकिन इससे पहले कि डिलीवरी कर पाते पांचों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और पूर्णिया रोहतारा रास्ते में पलटनिया के पास हमारी टीम द्वारा 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर ने अपने शरीर में विदेशी शराब के टेट्रा पैक को अपने बॉडी में रैप कर रखा था और उसके ऊपर से जैकेट पहन करके इसे छिपा रखा था। इनकी तलाशी लेने पर हमें कुल 112 पीस टेट्रा पैक फॉरेन लेकर बरामद हुई। औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाते 2 वायरल वीडियो सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो कब के हैं इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे मैखाना चलाने की बात कह रहा है, तो दूसरे वायरल वीडियो में खुलेआम शराब बेची जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह शराब की खरीद बिक्री हो रही है। इंग्लिश से लेकर देसी और बियर तक आसानी से मुहैया कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। एसपी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा छोटा बोसा है, पास बनाए व्यवहार से बचा रहे। पुलिस वुलिस का डरना ना है। इंग्लिश है कि इंग्लिश है क्या रुपये 350 रुपये हाथ। सब देसी में ही है। टाइम से माल है, उसका नाम टाइम से माल। जमुई के टीचर हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा तो हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी के साथ गोलियों का भी सहारा लेना पड़ा।
गुस्से से उबल रहे ग्रामीण पुलिस जवानों पर लाल पीले हो रहे हैं। इन लोगों का पारा इतना चढ़ा हुआ है कि हथियारबंद जवानों को भी कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। ये सिकंदरा थाना क्षेत्र के खरडी भट्टा का नजारा है, जहां बिशुनपुर के शिक्षक मकेश्वर यादव का लहूलुहान शव देखकर ये ग्रामीण आपा खो बैठे और पुलिस पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। तो हालात को काबू में करने के लिए सिकंदरा पुलिस ने भीड़ पर न सिर्फ लाठियां बरसाई बल्कि कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। आप ग्रामीणों की भीड़ के बीच फायरिंग की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। गोली फायर किया है। 3000 आदमी यहाँ गवाह है कि पुलिस फायरिंग किया कि नहीं। पुलिस के मिली भगत से मेरा चचा का हत्या किया गया है। शिक्षक हत्याकांड को लेकर जमुई के ग्रामीण गुस्से में इतने उग्र हो गए कि सिकंदरा से लेके बिशुनपुर के चौक चौराहों पर कई घंटे तक हंगामा होता रहा। ग्रामीणों की मांग पर आखिरकार सिकंदरा थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। इसी बात से ये परिलक्षित होता है कि थाना प्रभारी की अकर्मण्यता और अक्षमता की वजह से लोगों में जन आक्रोश है। इसको देखते हुए हम लोग अविलंब उसको यहाँ से निलंबित करके हटा रहे हैं। जमुई में शिक्षक हत्याकांड और पुलिसिया लापरवाही को लेकर जिस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, उससे लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े हो ही गए, पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम सहित बिहार के सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने बैंकों के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि 18 बैंकों ने औसत से खराब प्रदर्शन किया है, वहीं 30 जिलों का प्रदर्शन औसत से कम है। डिप्टी सीएम ने हर प्रखंड में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के निर्देश दिए। बैंकर्स को जो कार्यक्रमों के जो लक्ष्य दिए गए हैं वो बहुत बेहतर परिणाम नहीं आ पाया है, क्योंकि जो एसीपी का लक्ष्य हम सबों ने लगभग 1,55,000 करोड़ रखा था, तो उसके विरुद्ध में मात्र 34% का औसत अचीवमेंट है, वो काफ़ी कम है। हम सबों ने निर्देशित किया है कि आगामी जो ये त्रैमासिक बचा हुआ है उसमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। और अब बात उस सबसे बड़े सर्वे की जो किसान आंदोलन से जुड़ा है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर न्यूज 18 ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक सर्वे किया है, जिसमें लोगों से जानने की कोशिश की गई है कि आखिर वो किसान आंदोलन को किस रूप में देखते हैं। वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या फिर इस आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 22,412 लोगों को शामिल किया गया है। उनसे सवाल पूछे गए हैं। सर्वे में पारदर्शिता बनाए रखने की हमने पूरी कोशिश की है और सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो सर्वे में शामिल लोगों के जवाब के आधार पर है। और न्यूज 18 के सर्वे का बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा। कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है। दिक्कत है क्या कि सोए हुए लोगों को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए लोग अगर सोने का नाटक कर रहे हैं तो उन्हें उठाना बहुत कठिन होता है। जो तथाकथित जो किसान नेता के रूप में दिल्ली में धरना दिए हुए हैं सीमा पर,
उनको पता है इसके कितने लाभ हैं, लेकिन वो जो आम किसान हैं उनको बरगला रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भी हमारा आग्रह है कि इन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। देश के विकास में कृषि की बड़ी भूमिका है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाया है उस बिल का समर्थन करके देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ चीज़ों को और किसानों को बरगलाकर अपने इर्द गिर्द बांध के रखना, इससे तो देश का विकास नहीं होगा ना। जब अगर वो किसान के नेता हैं तो किसान के भलाई के लिए जो सरकारें काम कर रही है उसको ठीक ढंग से किसानों तक पहुंचाना उनकी भी जिम्मेदारी है। और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों के आंदोलन को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन देश हित में नहीं है। आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का, अपना उपज भेजने की आजादी मिली है, इस कानून से उनको राहत मिली है। इसलिए देश का अधिसंख्य और बहुमत किसान, करीब 70% किसान खुश हैं, प्रसन्न हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज बैठक की। चुनावी नतीजे आने के 41 दिनों बाद आरजेडी की यह पहली बैठक थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने सभी उम्मीदवारों, जिलाध्यक्षों और जिले के प्रधान महासचिवों से जानने की कोशिश की कि आखिर कहां चूक हुई। इसी बैठक में आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनका मानना है ईवीएम हैक नहीं होता है, आरजेडी पोलिंग एजेंट एक्टिव नहीं होते हैं। खूबियों का बखान तो हम लोग करते हैं मगर कमियों पर चर्चा नहीं करते। हालांकि बाद में तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी भी करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण हम सत्ता से दूर हैं। इस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में पार्टी क्यों हार रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वह कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज है। मैं बता रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी हैं इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता हैं। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल, उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि कांग्रेस सशक्त बने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार कई काम कर रही है जिससे उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में आरके सिंह ने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद वे लोग उपभोक्ताओं को अधिकार दे रहे हैं जिसके उल्लंघन पर पेनाल्टी होगा। शहर में कनेक्शन के लिए अप्लाई करने पर उसे 7 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा, जबकि गांव में 30 दिन के अंदर आपके घर में बिजली आ जाएगी। हम हर एक सर्विस के लिए समय सीमा सेट कर रहे हैं और उस समय सीमा से में सर्विस अगर नहीं मिलेगा तो पेनल्टी होगी। अगर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं और आप शहर में हैं तो 7 दिन के अंदर आपको कनेक्शन मिलना है, नहीं तो पेनल्टी होगी। अगर आप छोटे शहर में, छोटे कस्बे में तो 15 दिन के अंदर मिलना है। अगर आप गांव में हैं तो अधिक से अधिक 30 दिन में मिलना है, नहीं तो पेनल्टी होगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस हम कह रहे हैं कि SCRC ले डाउन करेगा कि कितना इंटरप्शंस हो सकता है, कितनी बार बत्ती आएगी जाएगी। उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर पेनल्टी लगेगा। वोल्टेज, लोड शेडिंग, अगर ये सीमा से ज़्यादा हुआ तो पेनल्टी लगेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस के लिए हम इसमें प्रावधान कर रहे हैं। और अपना बिहार के इस